तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के एक अनोखे शो में। आप देख रहे होंगे हमारे साथ जाना माना चेहरा आपको मौजूद दिख रहा होगा, अच्छे से आप पहचानते होंगे। मिस्टर यस हमारे साथ मौजूद हैं। इनका हाल ही में 2025 में आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क 3 ही एग्जाम इन्होंने दिया और 3 के तीनों क्वालिफाई। आरआरबी पीओ में इन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में चयन मिला है, जबकि आईबीपीएस क्लर्क में केनरा बैंक और आरआरबी क्लर्क में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ये चयनित हो चुके हैं। बिल्कुल फिलहाल पीओ की पोस्टिंग पे ज्वाइन जाने वाले हैं। तैयारी पूर्णतः हो चुकी है और ऐसे लोग तो बिल्कुल ही कुछ अनोखा करते हैं, कुछ अलग हट के मेहनत करते हैं, वो एक न एक समय के बाद जरूर से रंग लाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर यश वर्धन से। तो हमारी संस्था के एक अच्छे विद्यार्थी, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों में से एक, सभी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे लोगों को देखकर हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी इस तरीके से एक सटीक गाइडर, सटीक मेंटोर, सटीक प्रिपरेशन को अगर हम फॉलो करें तो एक समय के बाद सफलता मिलती है। तो बहुत बहुत स्वागत है यश आपका, और पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार बहुत हार्दिक बधाइयां कि आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई उमंग लाई। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आपसे यही जानना चाहते हैं, जो लोग कोचिंग में अवेलेबल हैं तो अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने पीछे पढ़ रहे हैं। अब सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस यही होता है कि जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं, है ना। तो जो पीछे से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर के हों या अपनी कोचिंग के हों, अब ये हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि जैसे मान लो, चलो हमने पढ़ा, मैंने सिलेक्शन लिया, तो मैंने आपको गाइड किया, पूरी टीम ने आपको गाइड किया, तो आप सेलेक्ट हुए। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने से पीछे वालों को गाइड करें। तो जनता ये आपसे जानना चाहती है कि किस तरीके से तैयारी आपने की, किस तरीके से पढ़ाई आपने की, कितने घंटे पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे। कुछ लोग कहते हैं सर दिन में पढ़ते हैं तो रात में नींद आती है, कुछ लोग कहते हैं रात में पढ़ते हैं तो दिन में नींद आती है। यार नींद तो आएगी, नींद के बिना कैसे काम हो सकता है। लेकिन सबका अपना अपना एक शेड्यूल है। तो हमारी भी ये इच्छा होती है कि अगर हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर किसी भैया दीदी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो कैसे पढ़ते थे। इसीलिए ये एक छोटे से पॉडकास्ट से आपको रूबरू कराया जाता है। फिर मौका मिलने पर आपको एक सेमिनार के थ्रू भी कभी मुलाकात जरूर सामने से कराई जाएगी। तो मिस्टर यश, आप बताएं कि आपकी क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से आपने चीजों को। एक बात और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी सी, आप देख रहे होंगे एवन बैंकिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, और आप जानते हैं कि ये जो कोचिंग है, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। इंदौर शहर में स्थित भंवर कुआं पर सिर्फ और सिर्फ ये बैंकिंग की कोचिंग। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं जानता बैंकिंग के अलावा, मुझे नहीं पता अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या होते हैं, लेकिन अपने यहाँ बैंकिंग की जीरो लेवल से लेकर और लास्ट ज्वाइनिंग तक और इस तरीके की शो में मुलाकात तक हम आपके साथ देते हैं। फिर आपको बिल्कुल हंसते खेलते विदा करते हैं। लेकिन आपको जो चेहरा, जो शख्स हमारे साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है, आपको उसके बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत हिडन चीज, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग। ये जितने एग्जाम हुए हैं पीछे, बैंकिंग को छोड़ दीजिए, बैंकिंग का तो मैं अकेले बता दूंगा, अभी बता देंगे। बैंकिंग के अलावा जितने एग्जाम है सब क्वालिफाई है। भाई हमारा एसएससी सीजीएल क्वालिफाई है, रेलवे टोटली क्वालिफाई है। जितने वनडे एग्जाम हो रहे हैं, और भी दाएं बाएं तुमने दे रखा है कोई, है ना, कुछ एमपी के भी दे रखे कुछ एमपी के भी दे रखे हैं, पता नहीं कितने, मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब ये जितनी ड्यूरेशन में मेरे साथ जुड़े रहे, उसमें पढ़ने से ज्यादा फोकस रहा एग्जाम देने पर। सर मैं अभी जा रहा हूँ टाइपिंग देकर आता हूँ, सर मैं जा रहा हूँ किसी का पेपर चेक करवा के आता हूँ, सर वो आंसर की आ गई है ना। मुझे खुद नहीं पता, अभी ये बताएंगे थोड़ी देर में आपको सारी बातें। इंटरेस्टिंग क्या है कि सारे एग्जाम, अब आप कहोगे सर जब इतने सारे ये क्वालिफाई है फिर बैंक क्यों ज्वाइन करना, तो रीजन बस यही था कि बेटा देखो, एक ही एग्जाम चल रहा है पूरे इंडिया में, यूपीएससी को अगर छोड़ दें तो बैंकिंग एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो एक बहुत कम समय में, है ना, हासिल किया जा सकता है। दूसरी बात ये, टाइम पे वैकेंसीज है, टाइम पे पेपर है, टाइम पे रिजल्ट है और टाइम पे ज्वाइनिंग। कोई भी चीज ऐसी डिले नहीं है, कभी ऐसा नहीं है कि अगर आप सटीक प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग ऐसे हैं कि एक मध्यम वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास से आने के नाते हमें नौकरी लेना जरूरी होता है, ना कि ये मैंडेटरी होता है कि हम यही नौकरी करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे।
तो कई बार इंसान इस तरीके में हार जाता है, जैसे इन्होंने एसएससी वगैरह के भी पेपर दिए, ऑलरेडी क्वालिफाई है, पर थोड़े बहुत मार्क्स किसी में कम रह गए, किसी का सेक्शनल रुक गया, थोड़े से नंबर कम रह के अब वो पेपर लंबा हो गया, कोई पेपर टल गया, कोई पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया ऊपर नीचे। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग परेशानियां हैं, आप बखूबी तरीके से जानते हैं सारी चीजों। तो यस, एक बार आप अपने जिंदगी के सक्सेस होने के जब से आपने होश संभाला, कब आपने सोचा कि मुझे कंपटीशन की तैयारी कर, तब से लेके और आज आप पीओ बन चुके हैं, स्किल 1 ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर। तो क्या सफर रहा, एक बार आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे एवन परिवार से जुड़ाने के लिए और मेरे गाइड, मेरे मेंटर बनने के लिए कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि आपके सामने बैठ के अपना एक्सपीरियंस जो है, वो साझा कर सकूँ अन्य बच्चों के साथ। तो शुरुआत होती है जब मैंने 12th की थी, उस टाइम पे कोविड का टाइम था। उसके बाद 2-4 साल ऐसे ही निकल गए, 2 साल लगभग। फिर मैंने सोचा कि ऐसे बैठने से तो क्या ही होगा, तो कुछ देखा जाए। तब मेरे को ना कॉम्पिटिशन का कोई आइडिया था ना किसी चीज़ का आइडिया था कि कैसे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है या कैसे किया जाता है। मेरे को 12th में वोकैब्युलरी का मीनिंग नहीं पता था सर, पूरा टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने देखा चीज़ें ऑनलाइन बैच लिए, घर से तैयारी की, एसएससी शुरू की। कुछ तैयारियाँ हुई, बेसिक्स हुए, उसके बाद 2-4 एग्ज़ाम्स दिए। तो हर एग्ज़ाम्स में लगभग इतना कर लिया था कि मेंस में जाके हम 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं। फिर सोचा कि अब इसको बूस्ट करने के लिए कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे तैयारी और अच्छे से हो सके। हम इंदौर आए, इंदौर में आके हमने इवन कोचिंग सेंटर के बारे में सुना। हमने सोचा चलते हैं, ट्राई करने में क्या ही जाता है। हम जब ट्राई करने आए तो हाँ, लगा कि जैसे रेगुलर मॉक्स हो रहे थे, संडे मॉक्स, मेंस की क्लासेस, एक सेपरेट मेंस बैच था, जिससे कि जो लोग प्री पढ़ चुके हैं, जिनका एक लेवल है, उनके लिए एटलीस्ट उनको शुरू से ना पढ़ना पड़े चीज़ें बेसिक से। तो वो चीज़ बहुत हेल्प की और कंसिस्टेंसी एक मेन बात जो है, जैसे संडे जो मॉक है, हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिले आ गया या कोई चीज़ें आ गईं। तो उस वजह से उन चीज़ों से बहुत तैयारी को बूस्ट मिला और डेफ़िनेटली जो मेंस में मैं कहीं न कहीं रुक रहा था, तो आज वो चीज़ तो क्लियर हुई, साथ ही साथ एक इंटरव्यू का गाइडेंस भी मिला कि मतलब मेरे को तो इंटरव्यू के बारे में कुछ इतना नहीं आता था डेफ़िनेटली। A1 बैच का जो इंटरव्यू बैच था, जैसे मेंस बैच अलग से था, उसी तरह इंटरव्यू के लिए जो मेंस इंटरव्यू के लिए जो बैच था, देखिए इंटरव्यू की तैयारी इतनी अच्छी हुई कि मेरे को जो कुछ नहीं आता था, मैं कुछ ही दिनों में इतना अच्छा हो गया कि डिसेंट एक मार्क मेरे को इंटरव्यू में भी मिल गए थे। तो वो एक डेफ़िनेटली मतलब A1 बैंकिंग क्लासेस ने बहुत हेल्प। ओवरऑल कितने आपके थे? सॉरी यार, आरबीपी। ओवरऑल सर 49.7 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 75 थे और बाकी मैथ्स में कितने लाए थे आप, याद है? मेंस में नहीं याद? तो यही सारी चीजें आपने सुना कि एक बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे इफेक्टिव जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, जिस कोचिंग के बारे में, सबसे इफेक्टिव अपने यहाँ का बेटा मेंस बैच ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस बैच में अगर आप आते हैं, कहीं से पढ़ के आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो दुनिया में, आप किसी भी टीचर, किसी भी संस्था से अगर आप पढ़े हैं और 1-2 नंबर से रुक जा रहे हैं, जैसा इसने भी यही बताया कि हमने सर ऑनलाइन बैचेस वगैरह कोविड के बाद लिया और हमने ऐसे तैयारी की, एग्जाम्स दिया। बेस चलिए एसएससी की करने की वजह से इनके बेस वगैरह सारे मजबूत थे। इन्हें एक बूस्टअप चाहिए था प्लान, और बूस्टअप प्लान के लिए इनको बेहतर मिल गया अपने पास का सेपरेट बैंकिंग का मीन्स। इकलौती संस्था ऐसी है जहाँ पे आपको पूरी तरीके से एक अलग भीड़ से हटाकर आपको बैठाया जाता है और आपको एक अच्छे ऊपर के कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है, ताकि आप जितने साल के एग्जाम्स हो रहे हैं, देखो मेनली अगर आप देखो गौर से, तो 6 एग्जाम तो आपके फिक्स्ड हैं। एसबीआई के दोनों, आईबीपीएस के दोनों और आरआरबी के दोनों। तो दोनों की फिक्स्ड होने की वजह से 6 प्रीलिम्स फिक्स्ड हैं और उनके मेंस जोड़ लो तो 12 एग्जाम बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि साल के 6 मेंस देना, और अगर आप अलग से सेपरेट मेंस बैच बैठ के अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट एक समय में साल के 6 नहीं फेल होंगे, एक ना एक तो पास ही होंगे। और जीता जाता उदाहरण आप देख रहे होंगे यस के, 3 इन्होंने पेपर दिए और तीनों क्वालीफाई, आईबीपीएस क्लर्क, केनरा बैंक और आरआरबी पीओ आरआरबी। तो इस तरीके से बाकी क्या शेड्यूल था आपके पढ़ने का भाई? कई लोगों के ये भी विचार रहते हैं कि सर इनका सिलेक्शन हो गया तो ये पढ़ते थे दिन में कि रात में?
सर बिल्कुल। है ना, पढ़ने की स्ट्रेटेजी इनको बताइए आप कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। कम पढ़ना है बैंकिंग के लिए या बहुत पढ़ना है? कुछ बच्चों को ये लगता है बहुत पढ़ना है, जैसे 12-15 घंटा पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ हो तो आप बताइए सर, आपने जो पिछले 5-6 महीने में आपने जो अनुभव किया हो कि कितना पढ़ने से हो। बिल्कुल सर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग के लिए कोई ऐसे 10-15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अगर आप सिस्टमैटिकली 8 घंटे भी पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी है। जैसे 8-8-8 का आप शेड्यूल बना सकते हैं। 8 घंटे सोने का, 8 घंटे अदर वर्क्स का एंड 8 घंटे पढ़ने का। दूसरी बात ये भी है, जैसे नींद का सर आपने पहले बोला था, तो मेरे को तो काफ़ी नींद आती थी इन सब चीज़ों में। मतलब अगर दिमाग आपका थकता है, हाँ। तो नॉर्मल सी बात है कि नींद नींद भी आना लाजमी आएगी। है। तो आप जो आपकी पढ़ाई है उसको आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का होता है कि नहीं 10 बजे पढ़ना है, अगर 10:05 हो गए तो बिल्कुल मैं पेन नहीं उठाऊँगा। तो वो चीज़ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप अपने अंदर लाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। जैसे आप ऐसे मत पढ़िए कि मेरे को 2 घंटा पढ़ना है, आप ऐसे करिए कि मेरे को आज रीज़निंग का ये चीज़ फिनिश करनी है या मैथ की ये चीज़ फिनिश करनी है। तो उस हिसाब से टास्क पूरे होंगे, ना कि पढ़ाई के घंटे। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है और नींद तो एक नॉर्मल सी बात है, तो सोएँगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे? अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, शेड्यूल होना चाहिए। और यही बात मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, कंपटीशन की लाइफ में शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है। 24 घंटे में आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटा घूमना है, 4 घंटा मोबाइल चलाना है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो वो काम आप करिए। काम कोई बुरा नहीं है, कोई काम अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है आप उसको कितनी शिद्दत से और कितनी फिक्र करके उसको करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। पढ़ाई भी है, अगर आप शिद्दत से 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 8 घंटे के बराबर है। 8 घंटा पढ़ रहे हैं किसी के 20 घंटे के बराबर है। बट आप दिखावे के लिए आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं और आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो बेकार है। तो ये सारी चीजें, बाकी आपका अनुभव, यस, जैसे अपने यहाँ मॉक टेस्ट संडे का, बहुत बार इन्होंने संडे का मॉक दिया और आप ये चीज़ बिल्कुल पहचान रहे होंगे बहुत कम समय में, तो हमेशा टॉप पे रहा है। तो क्या अनुभव है, क्या कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे जो संडे को अपने यहाँ मॉक होता है? वो कितना एग्जाम रिलेवेंट है, क्या बच्चों को उसे फॉलो करना चाहिए, नहीं करना? जी सर, संडे का जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो प्रॉपर एग्ज़ाम रिलेवेंट है, मतलब उससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ऑफ़लाइन मॉक में प्रेशर डील करना सीख रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन जब आप रियल एग्ज़ाम देंगे, तो वो परेशानियाँ नहीं आएँगी कि एकदम से आप पैनिक कर जाते हैं एग्ज़ाम्स में जाके। और जैसे जो ऑफ़लाइन मॉक होता है, उसमें कई बार टिक करने में भी समय जाता है। तो अगर आप उसको टाइमली कर ले रहे हैं, तो आपको रियल पेपर में कभी भी टाइम की कमी तो नहीं आएगी। वो चीज़ है। दूसरी बात प्रेशर वाली चीज़ है, प्रेशर आपको डील करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब आप घर पे मॉक देते हैं, ऑब्वियसली वो भी बेनिफिशियल ही है, बट जब आप घर पे मॉक देते हैं तो आप अकेले बैठे होते हैं। यहाँ पे आप 100 बच्चों के सामने जो एग्ज़ाम्स में आप बैठे रहते हैं, तो वो चीज़ आती है माइंड में कि ये बगल वाला भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो कितनी टाइम इसको लगा, कितना टाइम मुझे लगा, और आप रियल जो कॉम्पिटिशन है, टैलेंट पूल है, उससे आप फ़ील कर पाते हैं कि हाँ, सामने वाला कितना टाइम में किया, मैं क्यों यहाँ पे फँसा। उसके बाद जैसे हम तो पेपर डिस्कशन भी करते थे आधे 1 घंटे मॉक के बाद बैठ के। सोल्यूशन भी तो मिलता हाँ, सॉल्यूशन भी मिलता है, वो तो है ही है। एनालिसिस। जैसे हम करते थे पेपर हाँ, डिस्कशन भी, हाँ, तो सॉल्यूशन में भी हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती थी, जैसे हमने कोई क्वेश्चन था, उसमें गलत चीज़ लगा ली, तो अगर उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है क्या? हम फँसे क्यों? वो चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत हेल्प मिलती है। संडे वाला मॉक तो मतलब एक रामबाण टाइप से है। और साथ ही एवरी वेडनेसडे को लाइव मॉक भी अब चल रहे हैं अपने पास। जी सर। लाइव मॉक सेम जैसे संडे को इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, वैसे ही एवरी वेडनेसडे को वीकली लाइव मॉक टेस्ट भी किया गया है। अगर आप शहर में उपलब्ध नहीं है, कोचिंग नहीं आ सकते हैं, या किसी वजह से आप घर गए हुए हैं या घर शिफ्ट हो गए हैं, तो आप लाइव मॉक के साथ जुड़ सकते हैं। वहां भी सेम प्रोसेस है कि आप अकेले मॉक देने से अच्छा है कि 50-100 लोगों के बीच में मॉक दीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि जैसे संडे के मॉक है वैसे ही वेडनेसडे के मॉक है। अब आपने मॉक दिया और आपको मान लीजिए रीजनिंग का सेक्शन टफ लगा, रीजनिंग कम अटेम्प्ट हुई, आपकी रीजनिंग मान लीजिए बहुत अच्छी है और आपने 20 ही बना पाए, 22 बना पाए, आपको लगा इस पेपर की रीजनिंग टफ होगी। बट जब कंबाइंड रिजल्ट आ रहा है, सबका एक साथ 70-80-100 लोगों का एक साथ आ रहा है, तो अगर 100 लोगों के मार्क्स में हमने देखा कि रीजनिंग में बाकियों ने 24-25, 26, 24-25, 26, 27, 28, 23 बनाया है, तो इसका मतलब फिर वो सेक्शन टफ नहीं था, वो सेक्शन पर्टिकुलर मेरे लिए टफ हो गया सर।
कमी मेरे अंदर है। तो कंपटीशन की भावना तभी होगी, और नो डाउट आप इस बात को मानिए कि यश ने पिछले 5-6 महीने से, सितंबर आप मेरे यहाँ ज्वाइन किए थे मेंस बैच, और सितंबर से ये हमारे स्टूडेंट्स हैं इवन बैंकिंग क्लासेस की। बड़ी दूर की नगरी से, अशोक नगरी से चल के आए हैं ये, और मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं कि इतनी दूर से आके इतने कम समय में आप विश्वास किए, इस बड़े से कुएं भंवरकुआं के अंदर आप इस चीज को समझ पाए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। वो आपने एवन बैंकिंग क्लासेस का चयन किया, और एक कम समय में लगातार लगे रहे, कभी भी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइए। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरे कहने का सेंस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैंकिंग की तैयारी करें। आप किसी भी चीज की तैयारी करें, ये कोई जरूरी नहीं है, बट उसको करें तो एक सटीक मेंटोर, एक सटीक कोच के अंडर में करें, परमानेंट। जब तक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप किसी के अंडर जाइए। स्टूडेंट्स गलतियां क्या करता है, स्टूडेंट गलतियां ये कर देता है कि एक बार कोचिंग ज्वाइन कर पढ़ता है, पढ़ने के बाद भाई सिलेबस कंप्लीट हो, बस तो हर जगह कंप्लीट होता है, कहाँ नहीं कंप्लीट। कहीं पढ़ा कर होता है, कहीं बिना पढ़ा कर, दोनों तरीके से कंप्लीट होता है। अब दोनों सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अब मुझे कोचिंग नहीं जाना, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब हम लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे, हम घर पे पढ़ लेंगे, हम बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, हम कुछ से ही पढ़ लेंगे। बस यहाँ पे स्टूडेंट लैग कर देते। हाँ, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कभी घर नहीं जाए। आप तब तक उस कोचिंग से जुड़े रहिए, चाहे किसी भी तरह से जुड़े रहिए, टेस्ट के बहाने जुड़े रहिए, रीज्वाइन करके जुड़े, लेकिन आप एक मेंटोर के अंदर रहिए। आप जहां अकेले बैठ के सोचते हैं ना कि मैं अकेले कर लूंगा प्रैक्टिस, और मैं प्रीलिम्स दे लूंगा, मेंस दे लूंगा, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, हो तो जाएगा सिलेक्शन, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। जहां आप ये देख रहे हैं कि ऐसे चेहरे जो आ रहे हैं और 5-6 महीने में एग्जाम निकाल के निकल जा रहे हैं, वहां आपको वो काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जो चीज साल भर के अंदर होनी है, वो चीज 1.5 साल, 2 साल, 3 तक खसक जाती है। तो आप सभी से ये विनम्र निवेदन है, अच्छे से तैयारी करें। जितने भी लोग इवन बैंकिंग क्लास कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करिए, जुड़िए, और एक बहुत कम समय में एक अच्छा सा आप लोग बढ़िया सा जीवन यापन करिए, मस्त सेलेक्ट होइए। लास्ट एक अंतिम मैसेज आपका क्या हो, तो अपने से पीछे पड़ रहे हैं उनके लिए। तो जब मैं पढ़ता था तो कई बार मन में सेल्फ डाउट जरूर आता है आपके में कि क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे मेरे में काफी आते थे, तो मैं आपसे डिस्कस करने भी आ जाता था ऐसे फ्री टाइम में, सर आप फ्री हैं क्या, आज थोड़ा मन खराब है, उस टाइप से। तो वो चीज है जो एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस से मिलती है। एंड सेकंड थिंग, अगर ऐसा कुछ है तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप प्री निकाल के आए हैं तो जरूर आप में कुछ ऐसी काबिलियत तो है जिससे कि आप मेंस भी निकाल ही सकते हैं। तो कई बार अगर सेल्फ डाउट आता है या 2 दिन पढ़ाई डिले हो जाती है, मेरे साथ तो बहुत होता था कि पढ़ाई डिले हो गई, अब कैसे आए उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो उससे और डिले होता जा रहा है। तो वो चीजों से भी डील करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी मतलब ऐसे फंसते हैं कभी, तो आप अपने जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सर मेरे लिए आप थे, तो वो चीजें बहुत हेल्प करती कई बार मैंने ये बात समझाई, कई बार, बहुत बार ऐसा हुआ कि काफी डिस्टर्ब तरीके से ये पास आया शाम को, और आप खाली हैं क्या, 2 मिनट बैठते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ये वो, अरे छोड़ बे, सब डिलीट कर, फालतू बातें। ये होता है, इसलिए एक कोच का होना बहुत जरूरी है ना। अभी दिमाग, देखो मन बिल्कुल बच्चा है ना। जब आप इसको सही गाइडेंस दोगे, सही कोई काम आप सही कहोगे, इससे मन बिल्कुल बच्चा हो। बचपन में भी वो बच्चे की तरह ट्रीट करता है, हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, बट हम शरीर से बड़े होते हैं, मन फिर भी बच्चा है ना। हम 80 साल के हो जाए तो भी मन जो है बिल्कुल बच्चे की तरह। तो मन पे कंट्रोल करना, और मन को जब आप सही कमांड देंगे ये काम करना है जिससे हमारा कुछ होगा, तो वो तुरंत नेगेटिव कमांड देता है। जैसे आप दिमाग से अगर आप कहिए मन से कि चलो एक काम करते हैं, बोलिए अब एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी रील चला ले, अंदर से वो तुरंत कमांड देगा, तुरंत। सही। अभी आप मन से कहिए चलो घूम के आते हैं, तो कहेगा अभी चलो, यस अभी घूम आते हैं, तुरंत बिल्कुल तुरंत सटीक कमांड देता है ना। जस्ट मतलब जितने नेगेटिव कमांड्स है ना, जब पॉजिटिव सोचोगी तो नेगेटिव कमांड पहले देगा। अब जैसे मन है उससे कहो कि शादी कर लेते हैं, तो कहेगा अभी कर लेते हैं। पढ़ने को कहो तो कहता है चल थोड़ी रील चला लेते हैं। तो जहां पे थोड़ा सा उस तरीके का है, तो अब ये जो 2-3 सेकंड का पल होता है ना कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे जाना है कोचिंग तो जाना है, मॉक देना है तो देना है,
वो जहां पे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है दिमाग से, अगर कोई भी स्टूडेंट उस चीज को पकड़ ले, उस चीज को हावी कर ले, तो सक्सेस वही सेल्फ कंट्रोल, बहुत इम्पोर्टेंट। सेल्फ कंट्रोल हाँ। बहुत जरूरी। भटकता तो है, बट वही है कि अगर आप एक कोच, एक मेंटोर के पास हैं और आप चले जाते हैं, मिल लेते हैं, तो चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। कोई भी और विचार आपका कहना चाहते हैं? जी, मैं मैसेज। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत बंदिशों में या हार्डनेस में बांध लेते हैं कि हम तो ना हम कुछ एंजॉय करेंगे, ना हम कहीं घूमने जाएंगे, ना हम ये करेंगे, ना हम वो करें, हमको सिर्फ पढ़ना है। तो वो चीज़ें भी नहीं है। जैसे आप हफ्ते में एक दिन अगर अपने लिए निकालते हैं, तो उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए, एक अच्छी शक्ति। अगर आपका मन सही नहीं है, तो आप जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो आप खुद के लिए निकालिए। बिल्कुल 6 दिन बिल्कुल पढ़िए। संडे को आप ऐसा रखिए कि आधा संडे पढ़ा है, जो पूरे हफ्ते पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया, बाकी आधा संडे एंजॉय किया, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। माइंड अच्छा रहता है, माइंड अच्छा रहेगा तो आप मंडे को एक नई शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो फ़ील किया है। एंड में जो एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि मुझको ना रोकिए, ना ये नज़राने दीजिए। मुझको ना रोकिए, ना ये नज़राने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, कि हार जाऊँगा, मेरी किस्मत तो मुझे आज़माने दीजिए। क्या बात। चलिए, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगेन आपकी तरफ से पूरी A1 बैंकिंग क्लासेस की टीम की ओर से और पर्सनली मेरी तरफ से यश की एक नई जीवन की शुरुआत के लिए हार्दिक बधाइयां। इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोग लगे रहिए, पूरी टीम आपके साथ है और अब बिल्कुल कमी नहीं है। ये परिवार कभी शुरू हुआ था, लेकिन विगत 2 वर्षों में ये परिवार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। कभी मैं अकेला था, फिर पूरी टीम बनी और अब अपनी टीम और अपने साथ-साथ आपके साथ ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, सब लोग अपने साथ लगे हुए हैं। जितने सिलेक्शन के हैं सब आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है जो सेलेक्ट हो गया वो चला गया, अब कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों के लिए पूरी टीम लगी हुई है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए। वापस फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। आप सभी लोगों का तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।